बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका चल रहा था। जो उनकी पत्नी थी धुंधली थी, वो कर्कशा थी, वो हमेशा अपने पति का सम्मान नहीं करती थी, गालियां देती थी, उनसे उल्टे सीधे वचन कहा करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी थे उससे। और मेरे भक्तों, कहा गया है जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है, जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती है, वो पत्नी अगले जन्म में जाके कौन बनती है? कुतिया। ये कहा गया है जो पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती है, गालियां देती है, गलौज करती है, वो पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनती है। तो किसी कवि ने लिखा है, कतिया 7 जन्म दुख पावे जी, जो पति संग दगा करे। कहा गया है कि जो पत्नी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करेगी, उसका सम्मान नहीं करेगी, गाली गलौज देगी, वो पत्नी अगले जन्म में बिल्ली बनती है या कुतिया बनती है। मेरे भक्तों, वो दशा आत्मदेव ब्राह्मण की। एक तकिया मंगाओगी तो? मेरे भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं अपनी पत्नी से। आत्मदेव ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी थे अपनी पत्नी से, उसके व्यवहार से। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी से इतने दुखी थे कि पत्नी की दशा को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचने लगे हैं कि इससे तो अच्छा ये है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। मेरे भक्तों, आत्मदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि हम इससे अच्छा तो मेरा यह है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, क्योंकि पत्नी मुझे चैन से न खाना खाने देती है, न चैन से मुझे बैठने देती है, न चैन से मुझे सोने देती है। मेरे भक्तों, धीरे 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 आत्मदेव ब्राह्मण शयन करते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आत्मदेव ब्राह्मण सुबह हुआ, स्नान किया, पूजा पाठ करने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चलते। आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आगे चले हैं। आगे आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते हुए जा रहे हैं। इधर मन में सोचते हुए आत्मदेव ब्राह्मण जा रहे हैं कि इससे तो अच्छा मुझे मर जाना चाहिए, इस जीवन से। जो पत्नी हमारी हमको सम्मान नहीं करती है, मुझे गालियां देती है। सोचते हुए आत्मदेव ब्राह्मण चलते हुए जा रहे थे। इधर क्या हुआ कि सरोवर की तरफ जा रहे थे, देखा है कि एक बियाबान जंगल में हुआ था। उस कुएं में जब मरने के लिए सोचा है, उसी समय आवाज आने लगी है, ब्राह्मण आप रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे भक्तों, जैसे ही आवाज सुनी, आत्मदेव ब्राह्मण रुक जाते
देखा है कि एक ब्राह्मण चलते आ रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण चलते हुए आ रहे थे। इधर मेरे भक्तों आत्मदेव ब्राह्मण रुक जाते हैं। ब्राह्मण को नमस्कार किया, वंदन किया, अभिनंदन किया कि गाइए प्रभु कैसे आना हुआ। उसी समय कहने लगे मैंने देखा है कि आप मरने के लिए जा रहे थे। कहने लगे मेरे भक्तों कहने लगे हाँ मरने के लिए हम जा रहे थे। ब्राह्मण कहने लगे कि आप मरने के लिए क्यों जा रहे थे, क्या कारण है। उसी समय कहने लगे हैं महाराज हमारा दुख तो बड़ा प्रतीत है। कैसा कहने लगी है वो ब्राह्मण आत्मदेव कि इतने दिन ना संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। राजा को निबल के लाए या दुनिया बांध का ब्राह्मण कहने लगे हैं कि प्रभु हमारे एक तो कोई संतान नहीं है, दूसरी हमारी पत्नी हमारी समाज में इज्जत नहीं करती है। मेरे भक्तों इसलिए हम मरने के लिए जा रहे हैं। मेरे भक्तों ब्राह्मण कहने लगे हैं कि आप इतनी जरा सी छोटी सी बात के ऊपर मरने के लिए जा रहे हो। ना ना ना, ना। आपने संतान की बात कही है तो हम आपको एक फल देता हूँ। ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की एक कृपा हुई तो आपकी संतान जरूर पैदा होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ब्राह्मण ने जब महाराज आत्मदेव को जब फल दिया है और फल ले जाके जब ब्राह्मण देव चल दिए, शाम को अपने घर जब पहुंचते हैं मेरे भक्तों धुंधली को बुलाया, धुंधली को बुला के फल दिया, कहा ये फल खा लो, इस फल से आपकी संतान हो जाए। मेरे भक्तों धुंधली धुंधला के कहने लगी ब्राह्मण आपको शर्म नहीं आती है कि ऐसी कौन सी वो है जो फल से बच्चे पैदा हो जाएंगे। ब्राह्मण इतने सीधे थे चुपचाप सुनते रहे। कहने लगे हैं कि धुंधली हमको परमात्मा के रूप में एक ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने ये फल दिया था, कहा कि ये फल को खा लो आपकी संतान हो जाएगी। मेरे भक्तों उसी समय आज जो ब्राह्मण चुपचाप सुनते रहे और फल ले जाकर धुंधली ने रख दिया। फल धुंधली ने जब रख दिया है आत्मदेव ब्राह्मण चुपचाप से कक्ष में छो गए। उधर क्या हुआ सुबह भगवान भास्कर ने पूरब में जब आंखें खोली आत्मदेव ब्राह्मण सुबह नित्य नेम क्रिया करने के बाद चले जाते हैं वो अपने। मेरे भक्तों इधर क्या हुआ धुंधली की एक बहन थी, उस धुंधली ने उस अपनी बहन को बुलाया। बहन आंगन में आई है। मेरे भक्तों बहन जब आई है तो उसने बहन से कहा कि बहन हमारे पति एक फल लेके आई है, उस फल को आप खा लो तो आपके संतान हो जाएगी। तो धुंधली कहने लगी, धुंधली की बहन धुंधली से कहने लगी बहन तुम पागल हो गई,
अरे मैं तो पहले गर्भवती हूँ। आप ऐसा करो, जो आपके गाय है उस गाय के इस फल को खिला दो, और गाय को जब फल को खिला दोगे कि आपका भी काम हो जाएगा, जो मेरे बच्चा होगा मैं आपको दे दूंगी। मेरे भक्तों, धुंधली ने क्या किया कि वो फल को लेके धुंधली ने उस गाय को खिलाया। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे समय आंगन में इधर महाराज बड़े प्रसन्न है। आत्मदेव कहने लगे हैं कि बड़े प्रसन्न हूं कि मेरे घर में अब कोई बच्चा जरूर पैदा होगा। मेरे भक्तों, उधर क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। इधर जो धुंधली की बहन के एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा धुंधली को दे दिया, और इधर एक गाय का बच्चा पैदा हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर धुंधली के अब तो ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगे हैं कि अब तो मेरे घर में दो बालक हैं। एक हमारी गाय के बालक है। गाय का कैसा हुआ तो उसके दोनों कान थे, सिर थे, सिर मगर जो मूल था वो मनुष्य का था, पूरा शरीर जो था वो गाय। ब्राह्मणों को बुलाया आत्मदेव ने, आत्मदेव ब्राह्मणों ने बुलाया, ब्राह्मणों को बुला के नाम संस्कार कराया है। तो धुंधली के जो बच्चे का नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय के बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गोकर। इस प्रकार से धुंधकारियों को का जन्म हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से जब आनंद घर में आनंद होने लगे, इधर धुंधकारी और गोकर्ण में कितना अंतर है। गोकर्ण सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों में जाता है, पूजा याचना करता है, और जो धुंधकारी था वो बेस्याओं के घर जाने लगा, दंडियों के घर जाने लगा। भाई साहब, पहले पानी मंगवाओ, दूसरी बात तकिया मंगवाओ, प्यास लग रही, कह दो उन लोगों को, बता दो, पानी बता दे, पानी मंगा लें। हेलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर क्या हुआ, इधर धुंधकारी जो था वो बेस्याओं के घर जाने लगा, और जो गोकर्ण था वो मंदिरों में जाने लगा। इतना अंतर हो गया। जब इतना अंतर हो गया मेरे भक्तों, इतना अंतर हो गया है। जो गोकर्ण था वो मंदिरों में पूजा याचना करने के लिए जाता था, गोकर्ण था वो मंदिरों में, धुंधकारी था वो बेस्याओं के घर जाने लगा। इधर धीरे धीरे दोनों बालक जब सियाने हो जाते हैं, आचार विचार बदल गए। धुंधकारी था वो बुरी संगत में पड़ गया, और गोकर्ण था वो अच्छे संस्कारों में बैठ गया। मेरे भक्तों, धुंधकारी जब था वो धुंधकारी था वो बुरी संगत में जाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर बोलिए आनंद भगवान की। पानी हम तो भाई गाँव में आई है इधर जो था तो तरफ धुंधकारी में इतना अंतर हो गया, ये प्रभु की लीला थी। इधर क्या हुआ मेरे भक्तों, अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे, कहने लगे कि हमारे घर में अब तो बहुत अंतर हो गया है, हमारे दोनों बच्चे अंतर है। गोकुल कहने लगा है कि पिताजी हमारी सलाह है कि आप यहाँ से चले जाओ, कहीं वन में तपस्या जाके करो।
ये जो धुंधकारी है इसने आतंक मचा के रख दिया। मेरे भक्तों, आप जो चले जाते हैं और इधर गोकर्ण से तो हरिद्वार के लिए चले जाते हैं, इधर केवल धुंधली और धुंधकारी माँ और बेटा रह गए। धुंधकारी और धुंधली जब रह गए, मेरे भक्तों, जितना भी माल पैसा जेवर जो भी था वो सब ले जाके उसने वेश्याओं को लुटा दिया। वेश्याओं को गमन करने लगा, वेश्याओं की संगत करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। यहाँ तक कि उसने जो भी पैसा था, जो भी माल था, वो सब ले जाकर उसने वेश्याओं और जुओं में लगा दिया। मेरे भाइयों, इधर क्या हुआ, सब पैसा लगा दिया। धुंधकारी अब तो बहुत परेशान, गालियां देने लगा। रात्रि का वक्त था, अपनी माँ धुंधली को बांध के पीटने लगा, कहने लगा है कि ना जितना भी पैसा है वो मुझको दे दे। मेरे भक्तों, मार मार के धुंधकारी ने अपनी माँ को आत्मदाह कर दिया। हुआ क्या कि धुंधली ने जाके अपने प्राण दे दिए। आपको धुंधकारी अकेला रह गया, धुंधली भी मर गई। आप जो ब्राह्मण तपस्या करने के लिए चले गए और गोकर्ण था वो हरिद्वार के लिए चला गया। अब तो वैसे सोचने लगी है कि हम किसी दिन अब तो कुछ चोरी करने लगा, डकैती जानने लगा, चोरी डकैती जानने लगा, करने लगा। सोचने लगी कि यदि इसे कोई पकड़ के ले जाएगा तो पुलिस आएगी, इसे पकड़ के ले जाएगा तो उसमें हम पकड़े जाएंगे। तो क्या किया है, वैश्याओं ने उस धुंधकारी को, 7 वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जब बताओ, हाँ गिलास ना मंगाए, सब पानी बताओ। हम तुम्हारे गांव में आए, कम से कम गिलास में पानी पिलाओ। क्यों परेशान हो? चलो ये खबर जो लोग ना का लोग इस प्रकार से जब धुंधकारी मारा गया, आज तो धुंधकारी था वो कहीं भैंसा बन के, कहीं बकरा बन के, अब तो वो सताने लगा गोकर्ण से, अब तो कहने लगा है। गोकर्ण ने जब देखा, विचार किया है, देखा है कि हमारा भाई धुंधकारी मारा गया। उसी समय मेरे भक्तों, गोकर्ण ने सभी सनातन संतों को बुलाया है, कहा है कि हमारी कथा का अनुष्ठान किया गया। धीरे धीरे जब कथा पूर्ण हुई, एक दिन की कथा खत्म होती है तो एक गांठ खत्म हो जाती है, 2 दिन की कथा जब पूर्ण होती है तो 2 दिन की गांठ टूट जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके 7 दिन की कथा में 7 गांठ टूट गई। उसी समय धुंधकारी प्रकट हो गया और स्वर्ग से विमान आता है, विमान में आके बैठ के धुंधकारी जब चला जाता है, बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से जब धुंधकारी चला गया, अब तो सभी जनता बैठी तौर पर विचार करने लगी, कहने लगी ये बताइए महाराज, कथा तो हमने भी सुनी थी, सनातन सनत कुमार कहने लगे हैं कि कथा हमने भी सुनी थी, कथा आपने भी सुनी थी, मगर आप लोगों ने मन लगा के कथा को नहीं सुना। मेरे भक्तों, आप लोगों ने जो कथा को मन लगा के नहीं सुना, ये कैसा? मन कहीं भी जाता है तो उसे जाने दो, मगर कथा को मन लगा के सुनना चाहिए। जब आप कथा को मन लगा के सुनोगे तो भगवान आपका कल्याण जरूर सुनेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार होता है श्रीमद् भागवत कथा से।
एक भगवान का छोटो तो कीर्तन, उसके बाद आगे की बड़ी अच्छी कथा आ गई है। अब तो किलो को और चीजें पानी क्या था इधर मेरे भक्तों धुंधकारी में जब कथा प्रारंभ हो जाती है, धुंधकारी के लिए जब विमान आ जाता है, धुंधकारी विमान को व्यक्ति चला जाता है। इधर मेरे इधर क्या हुआ, महाराज धसराज और 5 जो देव दोनों भाई थे, बदल जाए
इधर क्या हुआ कि महाराज जो थे वेद व्यास जी जो थे, वेद व्यास जी बहुत बड़े विद्वान थे। आप लोग देखेंगे सुखदेव का जन्म कैसे हुआ था। कैलाश पति भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे हैं कि आज भूतनाथ और भोले बाबा में कभी झगड़ा नहीं हुआ। आज हमारा मन करता है कि पार्वती में और भूतनाथ में झगड़ा करा देना चाहिए। इधर नारद तो थे, वो सोच समझ के बीड़ा उठा के जब चले गए, और इधर भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं थे, मगर पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी। कैलाश पर्वत पर पार्वती बैठी हुई थी, भूतनाथ भोले बाबा नहीं थे। भूतनाथ भोले बाबा नारायण 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 करते हुए चले जा रहे थे। नारद जी कैलाश का पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब भूतनाथ भोले बाबा नीचे जब नारद जी पहुंचे हैं, तो पार्वती मैया ने बड़ी आदर से आसन पर बिठाया कि ये नारद जी आइए। बहुत दिनों में आपने खबर की। नारद कहने लगे संतमयी विचरण, संत तो वही है जो विचरण करता रहे, और संत को कभी एक जगह नहीं ठहरना चाहिए जैसे साधु संत फिर ये तो हमेशा चलते रहते हैं। संत को एक जगह कभी नहीं ठहरना चाहिए। संत वो होता है वो हमेशा विचरण करता रहेगा, चलता रहेगा। नारद कहने लगे मैया एक बात बता, भोले बाबा कहाँ है? नारद कहने लगे मैया भोले बाबा कहाँ है? पार्वती कहने लगी मैया लला भोले बाबा तो नहीं है, भोले बाबा कहीं हुए हैं विचरण करने के। नारद कहने लगे हैं कि मैया एक बात बताओ। ये कहा बताओ नारद? तुम भोले बाबा शाम को जब आए तो ये पूछना कि जो माला जो भोले बाबा पहने हैं, जब माला है। नारद कहने लगे पार्वती से कि पार्वती शाम को जब शंकर जी आए तो उनसे एक प्रश्न करना, ये पूछना कि ये जो माला आप पहने हो ये माला किसकी है? और नारद इतनी बात कह के आगे आगे लगाए के भी तो आगे चल दी, वो तो निकल गए। अब पार्वती अपने गाल फुलाए कैलाश पर बैठे काले की याद आते भोले बाबा को। आज हम जरूर पूछिए कि जब माला पहने तो किनके पहने, आज हम जरूर पूछिए जब माला किनकी है तो किनकी है। अब पार्वती ने भी शाम सुबह से लेके शाम तक गाल फुलाए बैठी, ना उन्होंने कोई काम किया, ना उन्होंने खाना बनाया, कोई काम नहीं किया। अब तो भोले बाबा के अब तो यही पूछने के चक्कर बैठ गई। अब हम यही पूछेंगे कि जब माला है। अब नारद आगे लगाए के चले गई। अब पार्वती पूरे दिन गाल मुखड़ा करे कैलाश पर्वत पर बैठी बोली मेरे भक्तों। इधर क्या हुआ? शाम को भूतनाथ भोले बाबा आए। पार्वती चुपचाप बैठी रही, उनने न पानी की पूछी न गाँव की पूछी, पे चुपचाप बैठी रही। उनने बोले कोई नहीं। मेरे भक्तों भूतनाथ भोले बाबा समझ गए हैं कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। पार्वती हमसे बोली नहीं रही। अरे कोई बात जरूर है तभी पार्वती नहीं बोल रही। भोले बाबा कहने लगे प्रिय क्या बात, आज तुम उदास क्यों हो? उदासी का कारण क्या है? आपका चेहरा कुबला क्यों गया है? उसी समय पार्वती कहने लगी हमसे मत बोलो, अपनी एक फेर चाहते हो
भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती बात क्या है, बात तो बताओ, क्या बात है जो आज इतनी एकदम उदास हो गई, आपका चेहरा चला गया। पार्वती कहने लगी देखो हमसे मत बोलो, हम तुमसे बात नहीं करना, आपने हर बात हमको छिपाते हो, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे हम क्या तुमसे छुपा रहे हैं, बात तो बताओ। अरे मैंने क्या आपको छुपाया है। पार्वती काले की इच्छा बताओ महाराज, जो तुम माला पहनते हो, माला किसकी है। भोले बाबा काले से बताओ तो नारद हो, काले को हाँ बस नारद ही आगे लगाएगा। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे कि नारद आगे लगाएगा। पार्वती काले की महाराज से बताओ जो माला है तो है कैसे। मेरे भक्तों उसी समय भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे सुनो पार्वती, ये माला तुम्हारे मुंडों की है। कहने की मेरे मुंडे की, कहने की हाँ, यह माला जो है वो तुम्हारे मुंडों की है। मेरे भक्तों कहने लगी सो कैसे, कहने की तुम एक मेरा मैं चटियो तेरा मेरे संग ब्याह हो, और जब जब तुम मरी हो तुम्हारा मूल काली का हमने जाना डाला हो, हम तुम्हें इतो चाहता से जब माला तुम्हारे नाम की है। पार्वती काल की जब बताओ तुम्हें एक दिन बुखार आया, ना तुम्हें सर्दी भाई और ना तुम्हें कबू जुकाम भाव, तुम कतई मरेगा। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे हैं कि हम अपना कथा को जानते हैं, हम अजर अमर हैं, हम अमर कथा को जानते हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे भक्तों अब पार्वती कहने लगी भूतनाथ भोले बाबा से कि देखो ये अगर तुम चाहते हो तो हमें कथा सुना दे। भूतनाथ भोले बाबा से कहने लगी पार्वती ये हमको आप चाहते हो तो मुझे कथा सुना दो। मेरे भक्तों अब तो वो कही जाती है कि बाल हट क्रिया है, एक बच्चा हट कर दे कि हमको ये चीज चाहिए तो वो चीज लेगा, और स्त्री अच्छा कह दे कि हमें जब साड़ी अच्छी लगी जब हमें चाहिए तो बस चाहिए। अब पार्वती हट कर गई, पार्वती कहने लगी है कि हमें कथा सुनाओ, हमें गुजर करो, हम मरने ना। मेरे भक्तों गोरा कहने लगी है, सभी लोग बड़ी प्रेम से किन्ना पार्वती कहने लगी है सब करते के हद पर गई, के हद पर गई अरे बोला कथा सुनाए कहने लगी कि दादा जी आप मेरे दुनिया मुझे कथा सुननी, मुझे और होना
पार्वती जो थी वो हद भर जाती है, कहने लगी है कि मुझे कथा सुना दो। मेरे भक्तों, भोले बाबा बड़े व्याकुल होने लगे, परेशान होने लगे हैं, कहने लगे हैं कि बाल हाथ क्रिया हाथ। पार्वती अब तो बहुत परेशान करने लगी भूतनाथ भोले बाबा को, कहने लगी है कि मुझे कथा सुना दो, हम मरना नहीं चाहते हैं। बताओ हम इतने टाइम मरे है और तुमने मुझे मूल काट के मुँह डाल लो, तुम एक उदाई मरो, हमें चाँद होते तो हमारी कथा सुनाई देते। मेरे भक्तों, भूतनाथ भोले बाबा व्याकुल हो जाते हैं, कहने लगे कि ठीक है पार्वती, हमारी कथा जरूर सुनाएंगे। कहने लगे हम आपको हमारी कथा जरूर सुनाएंगे। भूतनाथ भोले बाबा बियाबान जंगल में चल दिए, पार्वती साथ में है। भूतनाथ भोले बाबा चले, भूतनाथ भोले बाबा ने जाते हैं और जाने के बाद में ताली बजाई है कि जंगल के जितने भी पशु पक्षी थे वो सब जाके उड़ जाता। भूतनाथ भोले बाबा ने अपना त्रिशूल था वो पहरा पे लगा दिया कि कोई भी पशु पक्षी कोई भी इस वन के अंदर में नहीं आना। मेरे भक्तों, भूतनाथ भोले बाबा ने पहरा लगा दिया, पार्वती को बैठा लिया। भूतनाथ भोले बाबा कथा सुनाने लगे। अमरनाथ की अमर कथा कान सुनाने पार्वती, अरे कैलाशपति बोले कोशिश में मेरे भक्तों, इधर अमर कथा जैसे ही प्रारंभ की है, पार्वती जगती नहीं तब तक तो हुक्करा देती रही और पार्वती को निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है। पार्वती को नींद आ गई। इधर क्या हुआ कि शुक नाम का पक्षी था, उसका अंडा फूटा और वो शुक नाम का पक्षी न था, वो कथा को सुना, वो हुक्करा देता रहा और भूतनाथ भोले बाबा कथा को सुनाते रहे और पार्वती निद्रा आ गई। मेरे भक्तों, इधर क्या हुआ कि गोरा सोई गई नींद में भर के और तो हुक्कराते गए तोता, और पार्वती तो सोई गई नींद में तोता।
अरे बोला तो तेरी दम भर के अरे बोले बाबा इधर मेरे भक्तों गौरा को नींद आ जाती है और इधर तोता तो था वो डुबरा देने लगा सुख नाम का पक्षी। कथा पूरी हुई, पास गौरा जग गई और कहने लगे भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती ये बताइए कि आप सो रही थी मगर हुक्रा कौन दे रहा था? मेरे भक्तों उसी समय गौरा कहने लगी महाराज हम तो मुझे तो निद्रा आ गई थी, मैं तो नींद में सो गई। कहने लगे आप नींद में थी तो ये हुक्रा कौन दे रहा था? जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा ने देखा है कि तोता था तो हुक्रा दे रहा था, उसी समय त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ इस तोता को हनन कर दो, उसका वध करो। मेरे भक्तों आगे आगे तोता और पीछे पीछे वो त्रिशूल शंकर जी का भक्ता हुआ जाता। इधर क्या हुआ कि व्यास जी की जो पत्नी थी वो अट्टा पे नहा के केसों को चुका रही थी और जैसे जब वहीं ली उसी समय जाके तोता जाके प्रवेश हो गया। अब तो शंकर जी का त्रिशूल था वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। शंकर जी भी आ गए। शंकर जी व्यास को कहने लगे हैं व्यास जी से कि हे व्यास आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी कहने लगे महाराज ये मेरे घर में आपका चोर है तो उसे निकाल लो, उनसे निकाल लो। व्यास जी कहने लगा कि निकालो। उसी समय मेरे भक्तों शंकर जी कहने लगे भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे निकाल कैसे लेंगे? हमारी कथा को सुख नाम के पक्षी ने सुना है और वो पक्षी है वो तुम्हारी पत्नी के उदर में चला गया। मेरे भक्तों हम इस में हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो आज नहीं कल नहीं कभी न कभी व्यास कहने लगे हैं कि महाराज हमने मना नहीं किया, आप हमारी पत्नी का वध कर दो, अपने काम को निकाल। मेरे भक्तों धीरे 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 यहाँ तक नहीं धीरे 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 14 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। सुखदेव नाम का जो पक्षी था वो अपनी माँ के पुत्र, माँ बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान होने लगी। मेरे भक्तों इधर क्या हुआ? अब तो व्यास जी विनती करने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे हैं कि कहने लगे कि महाराज जब आने का प्रवेश के लिए आप आइए, आप माता जी नहीं आप आ जाइए। मेरे भक्तों
नाना प्रकार से वेद व्यासी समझाते हैं, कहते हैं कि महाराज अब तो बाहर निकल आओ। उसी समय शुभ नाम का बच्ची कहने लगा कि हम बारात को निकल आएंगे, मगर मुझे रोका नहीं जाएगा, मैं वर के लिए जाऊंगा, मुझे तपस्या करनी है, मैं वर के लिए जाऊंगा। मेरे भक्तों, इधर भूतनाथ बाबा वहां से चले जाते हैं त्रिशूल को लेके, और इधर क्या हुआ, 14 वर्ष के बाद में शुभ नाम के बच्ची ने जब उधर से जन्म लिया है, उस समय लाला को समझते हुए महाराज सुखदेव, बोलिए महाराज सुखदेव की। इस प्रकार से महाराज सुखदेव का जन्म हुआ, और सुखदेव का जन्म होते होते सुखदेव जी ने अपना नारा समेटा वन के लिए चल दिया। आपको वेद व्यास जी कहने लगे बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, आपकी माँ आपको बुला रही है, आपके पिता बुला रहे हैं। वेद सुखदेव कहने लगे हैं कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, मुझे तो बनते जाना, मुझे तपस्या करनी है। उसी समय कहने लगे हैं सुखदेव महाराज कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और हम ना किसी के न कोई हमारा। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल ये मोहम्मद है, लोग हमारा बेटा है, हमारा पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारी कोई किसी का नहीं है। केवल ये मोह है, माया है कि हमारा ये है, कोई किसी का नहीं है। जब आप जाओगे तो अकेले गाँव में आपका ना बेटा साथ जाएगा, ना आपकी पत्नी साथ जाएगी, कहाँ चल जाएगी, केवल मरघट के अलावा कोई साथ नहीं जाएगा। अगर हम जाते अपने भारत की इसी बात पर आए, अगर हम जाते अपने भारत की इसी बात पर आए, बताने भी जमाने वाले किसी बात पर आए, बिना सफर पर चलने वाले किसी बात पर आए, बताने भी जमाने वाले किसी बात पर आए। दुनिया के लाखों का मेला चुना, मेला चुना,
यहाँ से कथा हमारे गुरुदेव गुरुदेव जिसे आपको सुनाएंगे। हमारे गुरुदेव के मन में आ चुके हैं, आसन हो चुके हैं। यहाँ से आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी आपको सुनाएंगे। एक जोड़ा भगवान का छोटा सा कीर्तन, उसके बाद हमारे गुरुदेव आप लोगों को कथा सुनाएंगे। अरे खुल गए भाग्य हमारे,